कब्रिस्तान तेरे गद्दा होते हुए गुलाम जोड़ दूं मैं, यही तो है भाई अंदर खाती गद्दा के अलावा सुनो कब्रिस्तान तेरे गद्दा होते हुए गुलाम जोड़ वीडियो को दिखा दें, सीडी बनवा दीजिए, 5 साल में लग जाएगा। मेरा उस शहरे अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। कल अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र के नगला पटवारी पुलिस चौकी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक पीड़ित ने कल एसपी सिटी महोदय से लिखित में नगला पटवारी चौकी इंचार्ज अभय प्रताप वहीं हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार की शिकायत करी है। उसने मुकदमे की बाबत धारा कम करने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की गई, वहीं 3,000 रुपए नगद भी ले लिए गए। अगले दिन 25,000 रुपए लिए गए पैसे मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं वो वायरल वीडियो जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर शोर मचाए पड़ी है। जोड़ दिया बड़े बूढ़े में, कहाँ जोड़ दिया? अब्बा के अलावा सुनो कब्रिस्तान तेरे गद्दा होते हुए गुलाम जोड़ दूं मैं, यही तो है भाई अंदर खाती अब्बा के अलावा सुनो कब्रिस्तान तेरे गद्दा होते हुए गुलाम जोड़ दूं मैं, यही तो है भाई अंदर खाती मैंने देखा हो यार, मैं कहाँ पर हूँ, करा दो पूरा घर में, रोटी बना रहा घर में। क्या कराना है बताना मुकदमा कथा करते अब मार्च ज्यादा हाथापाई थोड़ी हुई है, बस तू मैं वही बात है, बस गोली कोई मारा तो चोट वोट थोड़ी आई, गोली मार देंगे तभी कहना मैं ना दे वही तुम्हारे हाथ नहीं है, जिंदगी खराब हो जाएगी। चलो ठीक है बता दो मुझे, क्या बता दो छुट्टी है क्या सारा छुट्टी रहेगा जिंदगी में। चलो सिपाही चल बस सर मत तेरी चल सिपाही से बात करता सिपाही से बात कर ना 2.5 किलो लौकी है, तो वहाँ से लगभग वीडियो नहीं थी उसको, कप्तान साहब जाते मार थोड़ थोड़ी है। अरे वही घर में घुस के की है, वीडियो है तुझे दिखा देंगे, सीडी बनवा के गई है, कप्तान साहब ने लग जाएगा, खत्म करवा देंगे तेरा साल। पैसा देना पड़ेगा, खत्म करा मुझे। कौन? कितने रुपये ले आएंगे? 50,000। 50 नाम इनके देख किन किन के अंदर इन्होंने कुछ सौ को ले आई थी। नंबर दे दो, नंबर 9719 00 90 70। देख रहे बाप का और बढ़ जाएगा इसी में, तो बड़े बूढ़े हैं, बढ़ जाएगा इसी में 3 अज्ञात व्यक्ति। इसमें कैर भी लिया कितने ले आएगा? वो तो कह रहा 3,000 तो मैंने दुकान दे दी, बस 3,000 का झाटन के दे दिए, 3,000 तो तेरे भाई छोड़ा नहीं। हाँ तो फिर तो अब कैर पे लिया हूँ ईमानदारी के 25,000। 25,000 रुपये तो वही मांग रहा है। कौन? वही तो बात दे दे, चार्जशीट लगा देंगे, जेल भेज देंगे तुझे। ऐसे ही बताओ, बस सही ना था गलत बताया, मुकदमा है, वकील से पूछे ये जाएगा क्या। आप कल से ये वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे। कल से हमें काफी फोन आए, आपके क्षेत्र का मामला है, आपने खबर क्यों नहीं चलाई है। सबने वीडियो देखा लेकिन कोई ना तो पत्रकार इस वीडियो की तह तक पहुंच पा रहा है और ना ही दर्शक और शायद ना ही अभी तक अधिकारी। पीड़ित कह रहा है मेरे अब्बा का नाम एफआईआर में नहीं है, उनका नाम क्यों जोड़ रहे हो। दरोगा जी कह रहे हैं अपने अब्बा की छोड़, तेरे बब्बा भी अगर कब्र में होते, कब्रिस्तान में होते तो उन्हें भी उखाड़कर नाम बढ़ा देते। यही तो खासियत है हमारे अंदर। सब पैसे की मांग को लेकर चिल्ला रहे हैं, इन शब्दों की कोई आलोचना नहीं कर रहा। कितने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्या कानून इसकी इजाजत देता है या फिर कानून की किताब में कहीं ऐसे शब्द लिखे हैं या कोई ऐसी धारा है जिसके अंतर्गत एक विवेचक किसी को कब्र से निकालकर उसका नाम मुकदमे में बढ़ा दे। इससे बड़े शर्म की क्या बात हो सकती है। हाँ, अगर ये कोई कारनामा कर सकता है तो ये कर सकती है उत्तर प्रदेश पुलिस। चोर की जगह जज को चोर बना सकती है, वो है उत्तर प्रदेश की पुलिस। मरे लोगों को नोटिस पहुंचा सकती है, वो है उत्तर प्रदेश पुलिस। थाने चौकियों में खुलकर बिना दहशत के अगर रिश्वत मांग सकती है तो वो है उत्तर प्रदेश पुलिस। अगर अधिकारियों की नैतिकता जिंदा है तो कोई दरोगा के इस बयान पर बड़ी कार्रवाई कर पाएगा। मेरा नाम कदीर है,
मेरा मामला ये है कि हमारे मौलाना आज़ाद नगर थाना क्वारसी। क्या मामला है? मामला ये था कि मेरे पड़ोसी से थोड़ा कनासुनी हो गई, गाली गुप्तार हो गई थी। उसके लिए उसने तहरीर देकर झूठा मुकदमा लिखवा दिया था। झूठा मुकदमा लिखवा दिया था जिसमें कि बड़ी बड़ी धाराएं उसमें बहुत। तो दरोगा जी ने हमें बुलाया, बुलाने के बाद हमसे कहा था कि अगर 50,000 रुपये दोगे तो ये इसमें से धाराएं हटा देंगे। और जिससे कि मुझ पर 28,000 रुपये तो अब तक ले चुके हैं। मुझ पर पूरी वीडियो सब कुछ सबूत है। घटना है ये ईद वाले दिन की, खास ईद वाले दिन की। अच्छा, तो किस चौकी का मामला है? पटवाई नगला चौकी। तो किसने पैसे लिए थे? और ये अभय सिंह प्रताप, चौकी इंचार्ज। आपके पास क्या रिकॉर्डिंग है? ऑडियो वीडियो क्या है? वीडियो है, ऑडियो है, सब कुछ है। कितने रुपए पैसे मांगते की हैं। पैसे मांगते की? कितने रुपए की मांग की थी? 50,000 की मांगी थी, हाँ। जिसमें कि 3,000 में एक बार दे चुका हूँ। वो वीडियो में उगल रहे हैं, कहा 3,000 रुपये मैंने लिए। हाँ। और 25,000 रुपये मैंने अभी दिए परसों। अच्छा, हाँ। अब क्या कह रहे हैं? अब 25,000 रुपये देने के बाद मुझसे कह रहे थे तुम घर जाओ। मैंने कि पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। हाँ। तो कह रहे कि तुम घर जाओ, मेरी घर जाके बात कराना। ये भी मेरी रिकॉर्डिंग है मुझ पर। और मैंने घर जाके बात कराई तो उन्होंने कह दिया कि मैं और दरोगा जी तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे पापा को समझा देंगे। फिर वो कल नहीं आए तो फिर मैं दोबारा चौकी गया। मैंने कि साहब तुम कल क्यों नहीं आए? मेरे पापा खाना वाना नहीं खा रहे। तो नो कह रहे कि दरोगा जी वो एस्कॉर्ट सिपाही बोल रहा था कि दरोगा जी 25 में मान नहीं रहे थे, 25 और देने पड़ेंगे तुझे। कोई दरोगा किसी के बुजुर्ग को कब्र से निकाल कर उसका नाम बढ़ाने की बात कर रहा है। क्या ये छोटी बात हो सकती है? किसने दी इन्हें इजाजत किसी की मान मर्यादा भंग करने की? क्या इनके अब्बा बब्बा नहीं है? शर्म को भी शर्म आ जाए, इनको शर्म नहीं आती। किसी की मान मर्यादा का सरेआम चौकी में दरोगा जी चीरहरण करते हुए नजर आ रहे हैं। पैसे लिए गए हैं या नहीं लिए गए, ये पुलिसकर्मी और पीड़ित और सिर्फ भगवान जानता है, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन इन शब्दों को तो सब देख रहे हैं। यही चौकियों की कमियों को पत्रकार अगर जग जाहिर कर देते हैं तो हिस्ट्री शीटर बन जाते हैं, गुंडे बन जाते हैं। अधिकारी उस पत्रकार को अपनी पुलिस का दुश्मन समझ लेते हैं। मेरा गृह क्षेत्र नगला पटवारी है। अगर मेरे आगे पुलिस की गाड़ी नगला पटवारी में चल रही हो और मैं उसके पीछे चल रहा हूं, इस बात की शिकायत भी अधिकारियों से हो जाती है, साहब शाहिद रजा गाड़ी का पीछा कर रहा है। ऐसा क्या खौफ है मेरा जो नगला पटवारी में पुलिसकर्मी मुझे देखकर दाएं बाएं घूमते हुए नजर आते हैं। कहना यह है कि चौकी पर इनको बुला करके इनको कहीं ना कहीं नाम धाराओं को कम करने के लिए और नाम दूसरे लोगों का, इसके फादर का नाम जोड़ने के नाम पर उनसे पैसे मांगे गए, जिसके अंदर ये 50,000 रुपये की मांग की आरोप है। और जिसके अंदर इनके पास वीडियो भी है जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि उसके अंदर कुछ पैसे लिए गए। और एक चौकी के दरोगा और चौकी के सिपाही इस तरह के अगर कार्यों में लिप्त होंगे तो इस तरह से कहाँ क्या सिस्टम चलेगा? पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं मामला एक करप्शन का मामला लगता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि चौकी के स्तर पर कहीं ना कहीं खुली तौर पर भ्रष्टाचार चल रहा है। और हमने इस मामले को एसपी सिटी महोदय को संज्ञान में दिया है और हमने उनसे कहा है कि आप खुद इसको वीडियो को और इस सारी बातों को जांच करके और इन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने करप्शन किया है, जो लोग इसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई करें। क्योंकि ऐसे लोग क्या पुलिस में बने रहने लायक हैं जो लोग इस तरह से काम करेंगे कि मुकदमे के नाम हटाने के नाम पर पैसे मांगना या मुकदमे में नाम जोड़ने के नाम पर पैसे। क्या मैं सड़क छोड़कर उड़कर अपने घर चला जाऊं? इन वीडियो में बोले गए शब्द कट सकते हैं क्या? नगला पटवारी पुलिस चौकी अलीगढ़ की एकमात्र ऐसी दुल्हन है जिसमें हर दरोगा दूल्हा बनने की ख्वाहिश रखता है। जमीनों के नाम पर, कब्जों के नाम पर, विवेचनाओं के नाम पर, छोड़ने पकड़ने के नाम पर हजारों का आदान प्रदान हर रोज होता है। अगर कोई इसे उजागर कर दे वही गलत है। सीओ तृतीय को सौंपी गई है, हम बता देते हैं क्या हो सकता है। सीओ साहब चौकी जाएंगे, दरोगा जी से कहेंगे क्या ये बात सच है? दरोगा जी कहेंगे नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रैप नगला पटवारी के पत्रकार शाहिद रजा ने तैयार किया है और इस लड़के से शाहिद रजा ने ही यहाँ का वीडियो बनवाया है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम ही तो पैसे मांग रहे थे। सीओ कहेंगे अच्छा, अपने भौरों को चढ़ाएंगे, सोचेंगे शाहिद रजा इस तरह की हिमाकत कर रहा है। फिर जांच बनेगी और जांच लिखकर जाएगी, जांच एसएसपी महोदय को जाएगी
जाएगी और उसमें लिखा जाएगा मेरी जांच में पाया गया नगला पटवारी में एक पत्रकार है, वही पुलिस को परेशान करता है। रिपोर्ट सेवा में प्रस्तुत कर दी गई है। सुना है रात में दल्ले और मुखबर भी सक्रिय हो गए हैं, पीड़ित के घर फैसले का दबाव बना रहे हैं, मुकदमे को खत्म कराने का आश्वासन दे रहे हैं, मामला रफा दफा करने का दबाव बना रहे हैं। अब ये मत कहना कि जो आप कह रहे हो वो झूठ है, ये भी बिल्कुल सच है जो मैं बोल रहा हूं। अगर आप चाहोगे तो ये सबूत वक्त आने पर भी सामने पेश कर देंगे। पूरी घटना में पाया गया है चौकी इंचार्ज का घमंड 7वें आसमान पर है, जो कब्र से निकाल कर मुकदमे में मुर्दे को निरुद्ध करने का दम रखते हैं। जरा सोचिए दरोगा जी कितनी पहुंच वाले होंगे। इधर दरोगा के इशारे पर पैसे मांगने की हिम्मत हेड कांस्टेबल ने जुटाई है। इस जादुई रिश्वत के खेल में अकेला कांस्टेबल ही नहीं है, दरोगा की ओर से हेड कांस्टेबल की ओर पीड़ित को सिग्नल दिया गया है और हेड कांस्टेबल सिग्नल को फॉलो कर रहा है। जांच हो रही है। अगर ये वीडियो किसी पत्रकार का होता तो अब तक पहले मुकदमा होता, उसके बाद जांच होती। इसी आईपीएस अधिकारी का अखबार में एक स्टेटमेंट छपा हुआ याद आ रहा है। सिर्फ पैसा कमाना ही सफलता नहीं है, नैतिक ज्ञान भी जरूरी। दरोगा जी को करीब 50,000 रुपए वेतन, इतना ही करीब हेड कांस्टेबल को वेतन मिलता है, लेकिन फिर भी पैसे की भूख है। इन अधिकारियों से गुहार लगाता हूं, कृपया इन्हें भी थोड़ा ज्ञान नैतिकता का दे दें। इनका हाल केंद्र सरकार जैसा हो चला है, कोई गलती उनसे हुई जिम्मेदार नेहरू है। वैसे ही भ्रष्टाचार के आरोप से नगला पटवारी पुलिस चौकी दहक रही है। जिम्मेदार इलाके का पत्रकार शाहिद रजा है, करता है सब, हम तो बहुत ईमानदार है साहब। ये ठीकरा भी हम पर ही फोड़ा जा सकता है। अधिकारियों को हमारे बारे में बोला जाएगा, कहा जाएगा वादी इतना नहीं करता, ये शाहिद रजा ने कराया है। काश अधिकारी इस लॉजिक को भी समझ पाए। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, क्या है और क्या नहीं ये आप ही समझेंगे। वास्तव में इस नगला पटवारी पुलिस चौकी का बुरा हाल है। यहाँ लाने और छोड़ने, वारंट सम्मन सब पर चार्ज है। क्योंकि जनता बेकार है, इसलिए नगला पटवारी पुलिस चौकी में ज्यादा भ्रष्टाचार है। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन व अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।